सेवेंथ हाउस केतु, बताइए जरा आप में से कोई जना, किसी का 7वें घर में केतु होता है तो हम क्या प्रिडिक्शन करते हैं? हस्बैंड से डिटैच। हाँ, राइट। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसको क्या नहीं करना चाहिए? यही काम स्पिरिचुअल उसको नहीं होना नहीं चाहिए, करना चाहिए। स्पिरिचुअल नहीं होना चाहिए। भाई वो हस्बैंड से डिटैच, अगर मान लीजिए कि मैं मेल हूं, मेरा 7th हाउस में केतु है, तो इस लेट गो करना चाहिए। हाँ, तो वो 7th हाउस में केतु मुझे क्यों मिला है, पहले क्यों पे पहुंच जाइए, तो अभी आंसर यहाँ पे मिल जाएगा क्या नहीं करना चाहिए। वो मुझे इसलिए मिला है कि लास्ट बर्थ में, अब चूंकि मैं मेल हूं, तो लास्ट बर्थ में किसी फीमेल से क्या हुआ था? झगड़ा। किसी फीमेल का साथ अधूरा रह गया था, या फिर इग्नोर करके छोड़ दिया होगा। यही मतलब है, किसी फीमेल का साथ किसी भी वजह से अधूरा रह गया था। अब मुझे 7th हाउस में केतु मिल गया, तो क्या होगा कि अब मैं इस जन्म में क्या करूंगा, अपने पार्टनर को इग्नोर करूंगा। यही तो मतलब हुआ, उससे डिटैच रहूंगा। लेकिन मुझे क्या नहीं करना है, मुझे यही काम नहीं करना है, लेकिन कर नहीं पाता है कोई। अभी आप 7th हाउस केतु वाले से पूछिए, अपने पार्टनर की तरफ झुकाव है ठीक ठाक कि नहीं है, कहेगा नहीं सर, पीछे पीछे नहीं भागते उनके, उनको जो करना है करें। अब लिखिए 8th हाउस केतु। तो सर इसमें इग्नोर करना है। इग्नोर करता है वो व्यक्ति, उसको नहीं करना है। नहीं करना। सर इसको ये भी कह सकते हैं कि जैसे अब हम ऑकल्ट में हैं तो उसकी वजह से भी इसके थोड़े से नेगेटिव इम्पैक्ट कम आते हैं। हाँ, ये भी कह सकते हैं। अब 8th हाउस में केतु है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उसकी डेथ किसी सीक्रेट रीजन की वजह से हुई है। कोई सीक्रेट कॉज करते समय या तो उसकी डेथ हुई है, या वो कैसे मरा, कैसे डेथ हुई, ये पता नहीं। तो केतु मिलेगा 8th हाउस में। तो 8th हाउस में जिन लोगों का केतु होता है, उन लोगों का स्पिरिचुअल लेवल बहुत ऊपर होता है, स्पिरिचुअलिटी बहुत उनकी हाई लेवल की होती है। अगर 8th हाउस में केतु है, तो 8th हाउस वालों की ये भी समझ लीजिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई सीक्रेट टाइप की डिजीज से डेथ हुई होगी। और इस लाइफ में उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐसी मिलेगी जो थोड़ी सीक्रेट टाइप की होगी। तो सीक्रेट टाइप की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी लाइफ में आ जाती है जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं? क्या कभी कोई ये चाहता है कि मुझे ऐसे इन लॉज मिल जाए जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ जाए? कोई चाहेगा ऐसा? कोई नहीं चाहेगा। तो इन लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आती है हमेशा बाद में। इनको इन लॉज को एज ए पेरेंट्स करना पड़ता है। सर मैच हो गया, मैच हो गया। एक चार्ट है सर। लेकिन इसमें एक बात ये भी है, इसमें ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे होते हैं पार्टनर के धक्का मारने से। 100%। आप वो निभाना नहीं चाहते हैं क्योंकि केतु है ना, डिटैच करेगा। अगर पार्टनर के, चूंकि पार्टनर के पेरेंट्स हैं, तो कहती नहीं नहीं करो। या जनरली तो यही होगा भाई, वाइफ तो यही बोलेगी ना करो, ये होता है इसमें।
कुछ बातें ऐसी होती है जो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब आप लोग बोल देते हैं तो मुझे बोलना पड़ता है। नहीं नहीं सर, बोल दीजिए। आप किसी किसी पर्टिकुलर के लिए थोड़ा ना बोलते हैं सर, सही क्योंकि बात क्या है। होता है, जब वो एक रेमेडी या एक वो प्रॉब्लम फिर वो डायरेक्टली समझ आ जाती है सर। और सर इतने लोग हैं, सबके में केतु तो सबके चार्ट में, किसी के में कहीं होगा, किसी के में कहीं होगा। और सर ये कोई अपने खुद तो लिखवा के लाए नहीं है, ये तो ईश्वर ने दिया है, ये हमारे कर्मा से तो सर वो आ गया, तो क्या करे, सबको भुगतना तो है ही है किसी न सही किसी बात तरह है, से। ये तो बिल्कुल सही बात है। तो और पता कुछ चलता है तो चीजें सिम्टम हमें भी मैच हो पता जाते हैं। नहीं होती सर। हाँ जी, आप सिम्टम ज- मैच हो जाते हैं। नहीं सर, जो बताते हैं ना, जो नहीं बोलना चाहते, वो चीजें हमें पता भी नहीं होती, तो बोलते जाओ। हाँ, बोल दीजिए सर, कोई टेंशन नहीं है। चलिए ठीक है। तो ये लोग अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे तो इनका केतु इनको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तो जो काम धक्का मारने से कर रहे हो वो स्वयं करो, मन से करो। नाइन्थ हाउस में केतु लिख लीजिए। किसी का सर जब नाइन्थ आप हाउस में केतु है यहाँ पे? आप सर आप जब वो लाइन बोलते हैं ना, तो सर उससे समझ आ जाता है कौन सा चार्ट निकालना है सर। आप मतलब आप देखिए, आपने 8th हाउस केतु का वो बताया, तो मैंने वो बंदे को वो किया, मैंने उसका चार्ट निकाला और वो वही था। मैच तो करता है। मैच करता नाइन्थ हाउस में केतु है किसी के यहाँ पे? जितने लोग बैठे हैं इनमें किसी का है? राहु है सर। वो तो अपोजिट हो गया। अब देखिए नाइन्थ हाउस किन चीजों का है? फादर का है, गुरु का है, और किसका है? धर्म का है, हायर कंसल्टेंसी लर्निंग। का है। जी, हायर लर्निंग। हायर लर्निंग का है। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज क्या हो गई? गुरु धर्म। तो यही काम करते हुए इनकी पिछले जन्म में मृत्यु हुई थी। कोई नाइन्थ हाउस वाला केतु वाला मिल जाए, उसके चरण जरूर स्पर्श कर लेना सब लोग। मैं तो ढूंढता हूं, और मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं ढूंढता हूं कि कोई नाइन्थ हाउस केतु वाला मिल जाए, वो इस जन्म में कुछ भी कर रहा हो। ओके। बात को समझिएगा। वो मेरे पास आया है, वो कुछ भी कर रहा हो, वो एक ठेला लगाता हो भले ही, लेकिन मुझे पता है अगर इस व्यक्ति ने आशीर्वाद दे दिया तो काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बैगेज अपने साथ कैरी कर रहा है, उस बैगेज में बड़ा दम है। बात सर एक समझ रहे चार्ट है, हैं? जी, उसमें जुपिटर भी है साथ। जुपिटर है तो केतु और भी अच्छा हो गया। क्या करते हैं ये? नहीं, ये फ्रेंड का चार्ट है, काम करती है, तो आप प्रोफेशनल है। आप इनसे आशीर्वाद ले लिया करिए। ओके। हाँ, आज ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो हाँ। तो आप इनसे बोल दीजिए कि मुझे एक चुटकी में मिट्टी उठा के दे दो और बोल दो ये खा लो, तुम ठीक हो जाओगे। आप देख लीजिएगा, आप ठीक हो जाएंगे। ओके, आज ही उसने बड़ी अच्छी ब्लेसिंग्स दी कि आई एम सो लकी आई हैव यू एज अ फ्रेंड। ऐसे ही बाय चांस उसका मैसेज आया बहुत दिनों बाद। अच्छा अच्छा। सो उसका चार्ट है मेरे पास। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन हुआ। इस पर्सन को अगर आप किसी तरह से इससे लाभ उठा सकती हैं तो वो यही तरीका है कि आप इनसे आशीर्वाद दीजिए, ब्लेसिंग्स लीजिए। ये लोग पिछले जन्म में स्पेशल गॉड की साधना करके आए होते हैं, इसलिए इनके जो शब्द होते हैं उनमें एक स्पेशल कोड छुपा होता है। ये जिसके लिए अच्छा बोल देंगे उसका अच्छा हो जाएगा, जिसके लिए बुरा बोल देंगे उसका बुरा हो जाएगा।
10th हाउस में केतु लिख लीजिए। टेंथ हाउस हमारे कर्म का होता है ना, कर्म का। तो ये वो लोग होते हैं जिनको 10th हाउस में केतु मिलता है, इनकी कर्मा एनालिसिस में डेथ हुई होती है, उसी कर्म के पश्चाताप करने ये इस जन्म में 10th हाउस में केतु इनको मिलता है। अभी समझाता हूँ, लिख लीजिए। सर रिपीट कीजिए। सर एक बार, हाँ आवाज कट गई थी, रिपीट कर इन दीजिए। लोगों की डेथ कर्मा एनालिसिस में होती है, कर्मा एनालिसिस के दौरान। मतलब ये अपने पिछले जन्म में कोई ऐसा कर्म इनसे हो जाता है जिसके पश्चाताप में ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब कोई ऐसा गलत काम इनसे हो जाता है जिसका पश्चाताप करने के लिए करते समय करते करते इनकी मृत्यु हो जाती है, या ये समझ लीजिए उस पश्चाताप के दुख में ये बेचारे मर जाते हैं। तो इस जन्म में इनको केतु 10th हाउस में मिलता है। तो अब 10th हाउस में केतु मिलेगा तो क्या नहीं करना है इनको? सर 10th हाउस तो हमारे कर्मा का है। कर्मा का है। हम्म, अब जिन लोगों के 10th हाउस में केतु होता है, एक मिनट, ये जो टॉपिक है इसको रोक दीजिए यहीं पे। जिनके 10th हाउस में केतु होता है उनका प्रोफेशन क्या होता है? सब बारी बारी छूट जाता है, कोई भी काम, नया नया काम करते हैं और चेंज करते रहते हैं सर वो। चेंज करते रहते हैं बार सेट बार, ही नहीं होता, मेरा भी है। प्रोफेशन सेट ही नहीं होता। हाँ ठीक है। सर मेरे बेटे का है पर उसका प्रोफेशन सेट है, और ये भी नहीं कि वो बार बार जॉब चेंज करता है। सर अभी मेरे तक बेटे लगा का लो भी है, 10 ये साल में वीना कोई जी और जॉब। हमारा सेम है। एक एक करके बोलिए तो मैं भी समझ लूंगा क्या बोल रहे हैं आप। अब मैं ये देखिए, कह रही हूँ सर, बोलो जो वीना जी कह रही है ना, मेरे बेटे का भी सेम है, उसका काम टचवुड के कोई डिटेच नहीं हुआ या बदला नहीं और सेट है। अभी बता रहे हैं क्यों है ऐसा। तो देखिए जनरली क्या होता है, 10th हाउस केतु में दो तरह के लोग मिलेंगे आप। एक वो लोग मिलेंगे जो दर दर भटक रहे हैं, प्रोफेशन पे प्रोफेशन चेंज हो रहे हैं। वो आके आपसे प्रॉब्लम ही यही बताएंगे, कोई प्रोफेशन चल नहीं पाता है। एक वो लोग मिलेंगे जिनको केतु ने अपने प्रोफेशन में फ्लैगशिप दे रखा है। सर सेकंड वाला रिपीट कर दीजिए प्लीज। जिनको केतु ने अपने प्रोफेशन में फ्लैगशिप दे रखा है। ओके। केतु फ्लैगशिप का भी तो कारक है, हाँ जी। खाली डिटैचमेंट का कारक थोड़ी है। आप समझिए ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि इन लोगों की पिछले जन्म में डेथ हुई थी पश्चाताप में, ठीक है ना। हाँ जी। इस वजह से इनको 10th हाउस में केतु मिल गया। अब इस जन्म में आके अगर ये वो गलती नहीं रिपीट करते हैं जो पिछले जन्म में करके आए हैं तो प्रोफेशन सही रहता है। और अगर वही गलती ये दोबारा कर रहे हैं, क्योंकि पश्चाताप करते समय डेथ हो गई, पश्चाताप कर चुके थे, बात समझ रहे हैं ना आप लोग। तो अब इस लाइफ में अगर 10th हाउस में केतु मिला है और वो गलती ये नहीं रिपीट कर रहे हैं तो प्रोफेशन फ्लैगशिप चलेगा, मतलब बहुत बढ़िया चलेगा। और अगर फिर वही गलती कर दी तो बार बार प्रोफेशन बदल रहा होगा। तो जिन लोगों के बार बार प्रोफेशन बदल रहे हैं वहां पे थोड़ा सा काउंसलिंग करिए कि भाई ऐसा कौन सा काम है जो आप करते हैं, क्या क्या करते हैं आप अपने प्रोफेशन, आपने जितने किए हैं उसमें क्या क्या करते हैं। तो जब आप उनकी काउंसलिंग उनको बैठा के करेंगे तो कोई ना कोई एक रीजन आपको मिल जाएगा जो कि ये करते होंगे अपने प्रोफेशन में, रेगुलर बेसिस पे करते होंगे। मतलब रीजन मतलब कोई नेगेटिव काम आपको मिल जाएगा, बस उसी काम को बंद कराना है।
मतलब सर अपने काम में कोई गलती करते हैं ये? हाँ, ये गलती करते हैं अच्छा, क्योंकि केतु है ना, तो जी मीन्स इंटेंशन काम में गलत होगी, हाँ, ऐसा कुछ करती होगी। इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली इनसे गलतियां हो रही होती हैं। एक बात तो ये हो गई। एक वो लोग होते हैं जिनका प्रोफेशन बहुत बढ़िया चलता है, 10th हाउस में केतु होता है, जो कौन सा प्रोफेशन कर रहे होते हैं? केतु से रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी, लॉ, सर्जन। मेडिकल। केतु से जुड़ा हुआ प्रोफेशन कर रहे होते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम सर नहीं ऐसा ही है, मेरा बेटा जो है वो है तो आईटी में, लेकिन वो कोडिंग का काम करता है जो कि केतु से ही रिलेटेड है। हो गया, तो कोई कोडिंग केतु हो गया। अब एक चीज आप और देख लीजिएगा अपने बच्चे के चार्ट में, अब इतनी बात हो गई है तो ये हाँ देख जी। लीजिएगा, सैटर्न के पीछे केतु है कि सैटर्न के आगे केतु? सर सैटर्न 5th हाउस में है अपनी राशि का, और केतु 3 नंबर साइन में है 10th हाउस में। बीएनएन में देख लीजिएगा सैटर्न और केतु का क्या रिलेशन बन रहा है, फिर मुझे एक बताइएगा। ही डायरेक्शन, ठीक है, एक ही डायरेक्शन तो हो गए। तो ये हो गया 10th हाउस केतु। सर नहीं, 3 7 11 में आएगा ना केतु, और शनि आ रहा है 10 में, 2 6 10। इसका मतलब सैटर्न पीछे हो गया, केतु आगे हो गया। हाँ जी। ठीक है, सर मैंने एक चीज देखी है कि काम में फ्लैग, जैसे मैं हूं तो मुझे काम में फ्लैगशिप तो मिली हुई है, लेकिन मेरा मन नहीं लगता उसके अंदर। मतलब मुझे लगता है जैसे एस्ट्रोलॉजी में आके मेरा मन टिका है। क्या एस्ट्रोलॉजी में आके मेरा मन टिका है। हाँ, तो आपका मन इसलिए नहीं लगता। अब पर्सनल बातें नहीं करते हैं, नहीं तो फिर क्या होता है ना, हम लोग अपने टॉपिक से भटक जाएंगे। ऐसे जनरल जनरल बात कर रही हूँ मैं, जनरल सबके उसमें है। हाँ, केतु देखिए थोड़ा सा इंटेंशन का मांगता है, केतु इंटेंशन मांगता है। तो जो 10th हाउस में केतु वाले लोग हैं, अगर वो आपको ऐसे मिले, 10th हाउस होता है हमारे कर्म का, होता है ना, हमारे प्रोफेशन का। सुन लीजिए एक मिनट, मुझे 10th हाउस केतु के ऐसे लोग भी मिले हैं जिनको ये परवाह नहीं है कि हम जो कर रहे हैं उसका क्या फल आएगा। समझिए बात को। और 10th हाउस केतु के ऐसे भी लोग मिले जो सोच सोच के कदम रखते हैं। तो जो सोच सोच के कदम अपने प्रोफेशन में रखते हैं, केतु 10th हाउस में है, उनका प्रोफेशन बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। बात यहाँ पे वही आ गई कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। ये सेंटेंस 10th हाउस केतु वालों के लिए ही है। कर्म करो फल की चिंता मत करो। 10वें घर में केतु। सर ये शनि के आगे पीछे केतु वाला क्या फंडा है? बताऊंगा, अभी बीएनएन करेंगे तब बताएंगे। आवाज नहीं आ रही, बार बार कट रही है। किसकी सर बीच में आप जब बात करते हैं ना तो कट रही है आवाज, बार बार कट रही है? थोड़ा बढ़ा देता। सुनाई नहीं दिया पीछे। अब आ रही है? जी ठीक है, आप 11th हाउस केतु लिखिए। अब 11th हाउस में जो केतु वाले लोग हैं उनके लिए एक सेंटेंस लिख लीजिए, नेकी कर दरिया में डाल। इनको डिजायर्स की कामना नहीं होती है, और अगर है तो नहीं करनी चाहिए। 11th हाउस में केतु है, प्रॉफिट के बारे में मत सोचो। जनरली तो 11th हाउस केतु वाले ऐसे ही मिलेंगे आपको जो कहेंगे जो है सब ठीक है। उनसे आप पूछेंगे अच्छा कोई इच्छा है आपकी, कोई आपकी ऐसी डिजायर है जो आप चाहते हो पूरी हो जाए, कहेंगे ऐसा तो कुछ नहीं है, सब ठीक चल रहा है।
एक सेटिस्फाई। फ्रेंड का है 11th हाउस में, सारा दिन पैसा पैसा करती रहती है, कहाँ से मिलेगा कैसे वो मिलेगा। बहुत परेशान होगी। सेटिस्फाई होते हैं ऐसे लोग। क्यों? ये परेशान। एस्ट्रोलॉजी की नहीं, हाँ जी, पैसा पैसा करती रहती है तो क्या पोजीशन है उनकी? पैसा हस्बैंड का तो कोई काम नहीं बन रहा, लेकिन वो अब एस्ट्रोलॉजी में अच्छा कमा रही है। हाँ, एस्ट्रोलॉजी में आ गई तब तो केतु यूज हो गया ना। हाँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में अगर आ गई है और सारा दिन पैसा पैसा कर रही है तो ये तो बहुत गलत कर रही है वो। कि भाई नेगेटिव अगर केतु, है नेगेटिव केतु हो गया। तो केतु नेगेटिव हो गया ना फिर यहाँ पे। अगर एक एस्ट्रोलॉजर पैसा पैसा कर रहा है तो उसके मन में फिर ये भी आ जाएगा ना कि मैं अब एक क्लाइंट आया, इससे कैसे निकलवा लूं। हाँ, वही यही बात है। जो मैंने आपको बताई थी कि आज के समय में सबसे नेगेटिव जो इस समय काम जिसको देखा जा रहा है वो एस्ट्रोलॉजी क्यों है। वो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने खराब कर दिया है उसको। आप उनके पास जाओ तो उनकी फीस ज्यादा नहीं होगी, मगर वो कहेंगे मैं स्टोन पहनाऊंगा तब आपका काम होगा। तो क्या जो क्लाइंट उनके पास गया है वो बेवकूफ है? समझ नहीं रहा है? वो भी समझ रहा है कि भाई ये तो स्टोन बेचने वाले हैं, एस्ट्रोलॉजर थोड़ी है। तो ये नेगेटिव केतु वाले लोग होते हैं। तो इंटेंशन तो सबसे पहले सही रखनी है। इंटेंशन खराब हो गई तो एस्ट्रोलॉजी छूट भी जाएगी फिर उनकी जल्दी। 12th हाउस लिख लीजिए। ट्वेल्थ हाउस केतु में लिख लीजिए डेथ ड्यूरिंग ट्रेवलिंग टूवर्ड्स स्पिरिचुअल प्लेस। उनकी डेथ हुई होती है ट्रेवलिंग टूवर्ड्स स्पिरिचुअल प्लेस। किसी स्पिरिचुअल जगह ट्रेवलिंग करने के दौरान ही उनकी मृत्यु हुई होती है। हमारा सर आपका है। तो अब यहाँ पे केतु क्या है? यहाँ पे केतु एंसेस्टर्स डीएनए भी है। तो ये भी शो करता है कि जो आपके मतलब 12th हाउस केतु वालों के जो एंसेस्टर्स होते हैं वो भी कैसे लोग रहे होंगे? स्पिरिचुअल लोग रहे होंगे। थोड़ा सा भले ही वो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो या ना करते हो, लेकिन खुद स्पिरिचुअल रहे होंगे। क्योंकि जो हमारा डीएनए होता है वो भी तो हमको वही मिलता है ना जहाँ जो हमारे एंसेस्टर्स का होता है। तो 12th हाउस केतु का भी यही है। क्योंकि जो केतु हमारे चार्ट में है वो एंसेस्टर्स का डीएनए दिखाता है। इसको समझ लीजिए। हमारा केतु हमारी इंटेंशन होता है कि नहीं होता है? और हमारी इंटेंशन में कुछ ना कुछ बात किससे मैच कर रही होती है? हमारे एंसेस्टर्स से। हम अलग नहीं होते हैं अपने एंसेस्टर्स से। घर में 4 भाई हैं, कहीं ना कहीं वो चारों मैच करते होंगे। भले ही एक पैसा पैसा करता हो, एक अध्यात्म में हो, एक कुछ और कर रहा हो, कर्म से भले ही अलग हो, लेकिन एक कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस, थॉट प्रोसेस होगा जहां पे चारों सेम होंगे। वो डीएनए होता है, वो डिफाइन करता है कि उसी बात से ये पहचाना जाए। दुनिया उसी चीज से ये पहचानती है ये फलाने के भाई हैं, ये फलाने के बेटे हैं, है कि नहीं? तो एक जो हम लोग को पहचान मिलती है वो केतु की वजह से मिलती है। तो ये आपका 12 हाउस 12 घरों में केतु का फल हो गया। सर 11th में आप क्या करते समय डेथ हुई? 11th हाउस किस चीज का है? फ्रेंड्स का और डिजायर्स और प्रॉफिट एंड गेन, ये सब। फ्रेंड्स Older के sibling. साथ डिजायर, कोई ऐसी डिजायर उनकी लास्ट बर्थ में चल रही थी जिसको वो फ्रेंड्स के साथ मिलके पूरा कर रहे थे। समझ रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। उसी दौरान उनकी डेथ हुई थी। तो अब केतु वापस उनको 11th हाउस में मिल गया, तो इस जन्म में वो डिजायर से डिटैच रहते हैं। लेकिन इन लोगों की रेमेडी यही है
अगर 11th हाउस में केतु है तो आप उनको बोलिए कि फ्रेंड्स होने चाहिए आपके, और आपकी कोई डिजायर बनाइए, अपनी विल बनाइए, अपनी इच्छा बनाइए और उसके लिए कर्म करिए, अपने उस डिजायर को पाने की कोशिश करिए। तो इसका मतलब क्या है, केतु को ओवर पावर करिए। और नहीं, 12th का क्या चीज 12th का? 12th में क्या करना चाहिए इन लोग इस लाइफ में? 12th में देखिए, 12th हाउस किन चीजों का है, मोक्ष का है कि नहीं है? हाँ जी, और डेथ कैसे हुई है इनकी? यात्रा करते हुए, स्पिरिचुअल यात्रा करते हुए। स्पिरिचुअल यात्रा करते समय डेथ हुई है। तो 12th हाउस में जिनका केतु है उनको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल आप पाएंगे, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल आप पाएंगे इस लाइफ में। और यही स्पिरिचुअलिटी कभी कभी मैटेरियलिस्टिक लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसलिए 12th हाउस में क्या करना चाहिए वो मैं लिखाता नहीं हूं कभी किसी को, क्योंकि मैटेरियलिस्टिक लाइफ आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है। भाई अगर मटेरियल नहीं है तो क्या करेंगे, पैसा नहीं है तो क्या करेंगे? और एक फ्रेंड का है पर वो उसका हस्बैंड उसको पुश कर रहा है, पर वो स्पिरिचुअलिटी उस लेवल पे ले नहीं पा रही है, वो बहुत मटेरियलिस्टिक है, हस्बैंड ज्यादा स्पिरिचुअल। उनसे बोल दीजिए कि स्पिरिचुअलिटी न लें, ना आए स्पिरिचुअलिटी। हाँ, अगर मैटेरियलिस्टिक रहना है तो स्पिरिचुअलिटी न लें। अगर लेगी तो क्या होगा सर? तो मैटेरियलिस्टिक लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। अच्छा, ओके। वही बोल रहा हूँ कि उनको स्पिरिचुअल, अब आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ गए होंगे। जी जी, है ना? हाँ समझ। किसी की लाइफ ठीक ठाक चल रही है, कोई मेटलिस्टिक इशू नहीं चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, केतु 12th हाउस में है, तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। अगर केतु ने डिटैच करके रखा हुआ है स्पिरिचुअलिटी से तो डिटैच रही है, तो फिर आज के युग में वो ठीक है। जी सुमन जी। सर अब इसमें एक चीज और आती है, ये तो हमने अपना जो बाय बर्थ लेके आए हैं, प्रॉमिस हो गया। अब ऐसे ही केतु अब ट्रांजिट करता है तो हर हाउस में आएगा, तो वो भी तो ऐसा इफेक्ट देगा क्या? ट्रांजिट के इफेक्ट थोड़े अलग होते हैं, ठीक है ना? ट्रांजिट में कोई भी प्लेनेट, एक बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे कोई आपको कुछ भी पढ़ा दे, लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा, ट्रांजिट में प्लेनेट अकेले रिजल्ट नहीं दे पाता है, हमेशा रिजल्ट कॉम्बिनेशन में देगा कि नहीं देगा? अब तो इतना समझ गए हम लोग। हाँ जी। कि जब ट्रांजिट का प्लेनेट किसी से कॉम्बिनेशन बनाएगा तभी रिजल्ट देगा। अब जैसे केतु ट्रांजिट में चल रहा है, हाँ। जब केतु सैटर्न से कॉम्बिनेशन बनाएगा तब सैटर्न के रिजल्ट केतु के विद रिस्पेक्ट टू आएंगे। जब केतु जुपिटर से ट्रांजिट में आएगा, कॉम्बिनेशन बनाएगा, तब केतु के रिजल्ट जुपिटर से विद रिस्पेक्ट टू आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब जैसे सैटर्न है, अभी हम लोग ने पराशरी का ट्रांजिट पढ़ा था कल के मतलब लास्ट क्लास में पढ़ा था ना। तो अब सैटर्न का ट्रांजिट 11 नंबर राशि में हुआ है, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जिन लोगों का सैटर्न दृष्टिगत संबंध अगर मून से बना रहा है, सैटर्न की दृष्टि कौन कौन सी थी? 3, 7, 10 में अगर कहीं मून बैठा है तो क्या बोला था, माता के प्रति कर्मों में बढ़ोतरी करेगा, बोला था कि नहीं बोला था? तो माता के प्रति कर्म हम क्या कर सकते हैं? ये भी तो हो सकता है किसी की मदर बीमार हो जाए, हमको जाना पड़े उनको देखने, उनकी सेवा भाव करनी पड़े, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ये मदर के लिए कर्म हो गए कि नहीं हो गए? तो इसी तरह से ट्रांजिट का प्लेनेट हमेशा अपना रिजल्ट आपको कॉम्बिनेशन में देगा। पर सर अगर कभी
खाली राशि है, मतलब खाली राशि है और सामने भी एस्पेक्ट जो है वो उसमें भी खाली है, तो उस केस में क्या, मान लो किसी का 12th में हाउस का रिजल्ट देगा, हाउस का देगा ना, फिर हाउस का रिजल्ट देगा। लेकिन हाउस का रिजल्ट कैसे देगा? फिर आप उस प्लेनेट के एट्रीब्यूट को पकड़िए। जैसे सैटर्न कर्म कारक है, बोला था ना, सैटर्न कर्म कारक प्लेनेट है। अगर किसी के दृष्टिगत संबंध किसी घर पे बना रहा है, वहां कोई प्लेनेट नहीं है, तो क्या कहता है, उस हाउस का कर्म करो, रिजल्ट देंगे। बोलता है कि नहीं बोलता है? अपने अपने आप लोगों ने ट्रांजिट अपने अपने चार्ट पे लगा के देखे? हाँ जी। नहीं, मैं केतु के केस में पूछ रही हूँ कि मान लो केतु किसी के 2nd हाउस में आ जाए या केतु किसी के 12th हाउस में आ जाए, तो इस टाइम पे वो, और वहां पे कोई और प्लेनेट कोई दृष्टिगत संबंध नहीं बना रहा, अगर 12th में भी आ जाता है, तो क्या वो स्पिरिचुअलिटी में चला जाएगा या वो फैमिली से डिटैच हो जाएगा इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए? केतु किस चीज का कारक है? स्पिरिचुअलिटी का कारक है कि नहीं है? अकल्ट का कारक मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ जी। तो आप देख लीजिएगा 90% लोग अकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में एकदम से कूद जाते हैं जब केतु 12वें घर में आता है। मैं अब अकल्ट पढ़ूंगा, अब मैं फलाने सर की क्लास ज्वाइन करूंगा, अब मैं एस्ट्रोलॉजर बनूंगा, और ये भूत उतर भी जाता है। कब उतरता है? 18 महीने बाद। 18 महीने बाद क्या बोलते हैं, नहीं यार वो मेरे बस का काम नहीं है, उसमें मजा नहीं आया। 18 महीने उनको बहुत मजा आता है उसमें। राइट। तो जब प्लेनेट ट्रांजिट करता है तो जिस घर में पहुंचता है वहां के रिजल्ट भी देता है। सर अगर मान लीजिए किसी की केतु की अंतर्दशा आ जाए, ठीक है, और केतु उसको 1, 7, 11, 12 के रिजल्ट दे, तो क्या वो, तो इसमें क्या वो मोक्ष और स्पिरिचुअलिटी का क्या रिजल्ट होएगा? भाई केतु 1, 7 क्या दे रहा है? 11, 12। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, पहली बात तो बात ये होती है कि वो व्यक्ति कर्म क्या कर रहा है, क्या करता है वो व्यक्ति। केतु एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, तो एस्ट्रोलॉजर के लिए 1, 7, 11, 12 के रिजल्ट खराब थोड़ी आएंगे। और मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहा, अगर वो एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहा है तो जो वो काम कर रहा है क्या वो केतु की फील्ड में है? ओके, नहीं हो तो प्रॉब्लम है। नहीं है तो फिर डिटैचमेंट आएगा, और है तो बहुत अच्छा समय शुरू हो जाएगा उसका। अब जैसे किसी की केतु की महादशा आने वाली है, आप लोगों से पूछ रहा हूं, एक एक करके बताइएगा। किसी की केतु की महादशा आने वाली है, केतु 5th हाउस में बैठा है उसके, और वो व्यक्ति खुद एस्ट्रोलॉजर है। आए थे उससे एक साथ पूछने कि मैं खुद एस्ट्रोलॉजी करता हूं, मेरा केतु 5वें घर में बैठा है, बृहस्पति की राशि में बैठा है। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया है। बोले लेकिन सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि केतु की दशा आते ही मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बताइए क्या होगा उनका? अच्छा होगा सर, सोल्यूशन प्रोवाइडर उसको तो, और जुपिटर है तो और भी अच्छा होगा। एस्ट्रोलॉजी करते तो काम बहुत अच्छे से चलेगा। मैंने उनसे खाली एक बात कही, मैंने कहा अभी तो महादशा आ रही है। हाँ, हमने कहा अंतरदशा भी तो आके गई होगी, अभी जो महादशा चल रही है इसमें कोई अंतरदशा गई है आके? बिल्कुल गई है। हमने कहा वो पीरियड निकाल के देख लीजिए कैसा था, वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। अगर वो भी नहीं याद है तो देख लीजिए डे वाइज, जिस दिन केतु का नक्षत्र पड़ता है वो आपके चार्ट पे वही नंबर्स तो दे रहा है जो महादशा में एक्टिव होंगे। वो दिन आपका कैसा जाता है वो देख लीजिए। हमने कहा लिफाफा तो, वो कहावत नहीं है, खत देख के मजनून भाप लेता हूं, हमने कहा उससे समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या है। अब यही केतु अगर शत्रु राशि में बैठा होता